विवेकानंद जिज्ञासु थे। विवेकानंद खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे। अनेक लोगों के पास, अनेक फिलोसफर्स के पास गए और वो यही पूछते थे, हैव यू सीन गॉड? आपने क्या परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार किया है, दर्शन किया है? तो अक्सर जो विद्वान लोग होते थे कहते थे, विवेकानंद तुम्हारा यह प्रश्न बताता है कि तुम बड़े आध्यात्मिक हो, बड़े रिलीजियस हो, बड़े ज्ञानी बनोगे, बहुत ज्ञान अर्जन करोगे। पर जब यही प्रश्न उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस से किया तो उनके जो सदगुरु थे वो कहने लगे, विवेकानंद जितना स्पष्ट मैं तुम्हें देख रहा हूं इतना ही स्पष्ट मैंने परमपिता परमात्मा को देखा है। आई हैव सीन गॉड, मैंने भगवान को देखा है और मैं तुम्हें भी दिखा सकता हूं। सदगुरु के अंदर यह क्षमता होती है कि वो ब्रह्म का साक्षात्कार करते भी हैं और कराते भी हैं। और इसीलिए कहा, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मैं गुरु महाराज की वंदना करता हूं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर रूप में हरि है। कुछ व्याख्याकार कहते हैं कि उन्होंने अपने गुरु नर हरिदास जी का नाम लिया, परंतु आगे वो कहते हैं, कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। जिनके वचन रवि की करनी करते हैं। और रवि की करनी क्या है? कि वो अंधकार को दूर करता है। संसार में जीवन उदय हो जाता है, सारी चिड़ियां चहचहाने लगती हैं और प्रकाश ही नहीं, एक दूसरा काम भी करता है। जब सूरज की रोशनी किसी भी पेड़ पर पड़ती है, पत्ते पर पड़ती है, तो पत्ते के अंदर क्लोरोफिल होता है। यो ग्रीन पदार्थ जो होता है, द ग्रीन सब्सटेंस इन प्लांट्स इज कॉल्ड क्लोरोफिल। और जब क्लोरोफिल पर धूप पड़ती है तो एक फिनोमेना होता है जिसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से क्या होता है कि दूषित हवा स्वच्छ हवा में परिणत हो जाती है और फोटोसिंथेसिस से पूरा जो प्रदूषण है ये धीरे धीरे समाप्त होता है, प्राणवायु का उदय होता है। तो सूर्य की करनी अंधकार को दूर करना तो है ही, परंतु उसके साथ साथ वह जीवन का संचार भी करती है। तो इसी प्रकार से सतगुरु महाराज ज्ञान देकर के द्विज बनाते हैं और दूसरा जन्म देते हैं। दैट इज कॉल्ड दी सेकेंड बर्थ। एक जन्म माता पिता देते हैं और दूसरा जन्म सतगुरु महाराज देते हैं। इसीलिए कहा, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु महाराज की वंदना की गई। और हमारे शास्त्रों के अंदर कहा, गुरु बिन भव निधि तरे न कोई हरि विरंच शंकर सम होई। शास्त्रों का जो निचोड़ है, शास्त्रों का जो एसेंस है, जिसके अंदर शास्त्र सारी फिलॉसफी का निचोड़ करते हैं, उसका सार बताते हैं, वो यही बताते हैं कि बिना गुरु के कल्याण नहीं होगा। हम रास्ते में जाते हैं, अगर थोड़ा सा हमको ये प्रतीत हुआ हम कहाँ जा रहे हैं, रास्ते का पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि हम पूछते हैं कि भाई ये रास्ता कहाँ जा रहा है। और जो बताने वाला होता है वो मार्गदर्शन करता है कि भाई इस रास्ते पर जाओ, इधर मुड़ जाओ, उधर जाओ, तो मार्गदर्शन करता है। तो बिना पूछे हुए, आज तो हमारे पास जीपीएस हो गया, उसके माध्यम से ज्ञान मिल जाता है, परंतु उसके उपरांत भी जो प्रैक्टिकल, जो लाइव जो डायरेक्शन होती है वो लेनी पड़ती है। जीपीएस के बाद भी आदमी पूछता है, भैया ये बता दो ये कहां जा रहा है।
तो जैसे हमें आदमी बताता है, इसी प्रकार से सदगुरु भी मार्गदर्शन करते हैं। और यह परंपरा रही है कि गुरु महाराज ने मार्गदर्शन किया है। कहा, गुरु को कीजिए दंडवत, कोट कोट प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। और इसीलिए कहा गया कि सदगुरु महाराज ज्ञान देकर के बताते हैं, मन की जो ध्यान की जो शक्ति है, मन मथुरा, दिल द्वारिका, काया काशी जान, 10वां द्वारा देहरा, तामे ज्योति पहचान। मन क्या है? मथुरा। आज जो हम बाहर तीर्थ जा रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, एक्सट्रोवर्ट बन गए, कहते हैं मन ही मथुरा है, दिल ही द्वारिका है, काया ही काशी है, और 10वें द्वार के अंदर जो प्रकाश पुंज है, जिसको रामचरितमानस में कहा, राम भक्त चिंता मणि सुंदर, बसहि गरुड़ जाके उर अंदर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कुछ दिया कृत बाती। जहां परम प्रकाश है, सेल्फ इफेक्जेंट लाइट है। इसीलिए भगवान गीता में भी कहते हैं, न तत् भाषते न सूर्यो न शशांको न पावका, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परममम। हे अर्जुन, मेरा एक ऐसा परम धाम है जहां हजारों सूर्यों का प्रकाश है, और जहां पहुंचने के बाद जीव लौटता नहीं है। तो ये जो भगवान ने कहा, जो धाम अचीवेबल है, जिसका ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया, अर्जुन को बोध कराया, वो ज्ञान हमें भी प्राप्त करना चाहिए। और भगवान कहते हैं, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, जो श्रुति स्मृति का कहता हो, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, श्रुतियों के एसेंस को जानने वाले हो, हमारे शास्त्रों के एसेंस को जानने वाले हो, ऐसे सदगुरु महाराज के पास जाकर के विनम्रता पूर्वक जब आप प्रार्थना करोगे और उनका आशीर्वाद होगा, तब वो बोध कराएंगे। आपने देखा होगा, आंखों से हम संसार के दृश्य देख सकते हैं, पर अपने चेहरे को देखने के लिए हमें एक शीशे को देखना पड़ता है, मिरर को देखना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से अपने आप को जानने के लिए सदगुरु महाराज रूपी दर्पण की आवश्यकता होती है। वो हमें जनाते हैं कि हम क्या हैं। अपन को आप ही में पायो, शब्द ही शब्द भजो उजियारो, सतगुरु भेद बतायो, अपन को आप ही में पायो। जैसे कस्तूरी का मृग होता है, जंगल में भटकता रहता है, घूमता रहता है, सुगंध का उसको अनुभव होता है, सोचता है कि शायद ये किसी पाषाण से सुगंधी आ रही है, किसी जड़ी बूटी से आ रही है, और उसी सुगंधी के लिए वो भटकता रहता है पूरे जंगल के अंदर। पर वो नहीं जानता, अभागा है, कि उस सुगंधी का स्रोत तो स्वयं जो कस्तूरी है वो उसके अंदर है। तो कहने का मकसद मेरा यह है, जैसे कस्तूरी का मृग नहीं जानता, इसी प्रकार से आदमी भी संसार में भटक रहा, कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है, कबन रंग तुरंग चढ़े, कब मन सोचत है धन को, और भटक रहा है संसार के अंदर। तो सदगुरु महाराज व्यक्ति को अध्यात्म का ज्ञान देकर के जनाते हैं, और जब व्यक्ति अपनी अनुभूति प्राप्त करता है, साक्षात्कार प्राप्त करता है, तब उसका कल्याण होता है।